नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम यूनिवर्सिटी में तेजपुर यूनिवर्सिटी के विवादों में घिरे पूर्व वित्त अधिकारी ब्रजबंधु मिश्रा की बतौर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडी की विवादित नियुक्ति को लेकर आज एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, जिसके बाद इस विवाद ने प्रबल रूप से राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। साथ ही साथ इसमें एक नेपोटिज्म वाला एंगल भी सामने आया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिक्किम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और नए ओएसडी एक ही राज्य और एक ही क्षेत्र से आते हैं। अब आपको संक्षिप्त में बताएं तो आज भाजपा सिक्किम के एक प्रतिनिधि मंडल ने सिक्किम विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकात कर इस पूरे विवाद में विस्तृत और तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की है। सिक्किम भाजपा के अनुसार उनका एक कदम सूसा यानी कि सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्र संगठन और नॉन टीचिंग स्टाफ SUNTSA द्वारा पहले उठाए गए सवालों के बाद आया है, जिन्होंने इस ओएसडी नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया में अनियमितता, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कमी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा केवल ईमेल सर्कुलेशन से मंजूरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। There will only be one insignia. आज बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें पार्टी के प्रवक्ता सांगे ग्यात्सो भूटिया के साथ पार्टी के राज्य सचिव, ST मोर्चा अध्यक्ष और गैंगटॉक मंडल अध्यक्ष भी शामिल थे, उन्होंने विश्वविद्यालय का दौरा किया, चिंताएं सामने रखते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। अब इस ज्ञापन में भाजपा ने कहा कि इस नियुक्ति से विश्वविद्यालय की पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। पार्टी ने विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई नई ओएसडी पोस्ट को उम्मीदवार की प्रोफाइल के अनुसार गढ़ी गई बताते हुए पूछा कि जब वित्त अधिकारी और रजिस्ट्रार जैसे महत्वपूर्ण पद पहले से ही खाली हैं, तब ओएसडी जैसा अस्थायी पद आखिर भला क्यों बनाया गया। अब भाजपा ने कुलपति से 3 प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल स्पष्टीकरण भी मांगा है। पहला ये कि ओएसडी पद बनाने का तर्क आखिर क्या था, दूसरा क्या नियुक्ति से पहले विस्तृत बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया, और तीसरा ये कि क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की प्रक्रिया और यूनिवर्सिटी एक्ट के सभी भर्ती मानकों का पालन इसमें हुआ है या नहीं। अब भाजपा ने यहां यह भी उल्लेख किया है कि ओएसडी नियुक्त अधिकारी तेजपुर विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं और लंबे छात्र आंदोलनों के बीच अपने पद से हटे थे। पार्टी ने कहा कि ऐसे पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की नियुक्ति विश्वविद्यालय की साख को जोखिम में डाल सकती है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन इसी के बीच भाजपा के आधिकारिक स्टेटमेंट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यूनिवर्सिटी अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान सिक्किम भाजपा ने इस नियुक्ति में भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म का एक गंभीर पहलू भी देखा है। भाजपा ने बताया कि वाइस चांसलर और नवनियुक्त ओएसडी दोनों एक ही राज्य के एक ही क्षेत्र से आते हैं, जिससे भाजपा के अनुसार ये साफ संकेत मिलता है कि भर्ती का समय और ओएसडी पद के लिए खास शर्तें चुने गए व्यक्ति के लिए यानी कि विवादों में घिरे तेजपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वित्त अधिकारी ब्रजबंधु मिश्रा के लिए ही खास तौर पर बनाई गई थी। ये अब एक नया एंगल नहीं तो एक नया खुलासा इस पहले से विवादों में घिरी नियुक्ति को लेकर हुआ है। अब सच्चाई क्या है वो तो वाइस चांसलर ही बता सकते हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी सिक्किम की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर ये सब हुआ है तो चिंताएं और आरोप तो काफी गंभीर हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब आज की बैठक में भाजपा ने यांगयांग स्थित परमानेंट कैंपस के कार्य में देरी का मुद्दा भी उठाया है, जिस पर प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वर्षों से छात्र अस्थायी कैंपस में पढ़ रहे हैं और बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद पूर्ण संचालन आज तक शुरू नहीं हो पाया है। अब भाजपा ने यहां याद दिलाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पार्टी को सूचित किया था कि स्थायी कैंपस यानी कि परमानेंट कैंपस का काम मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बहरहाल इस नए ओएसडी नियुक्ति को लेकर अब धीरे धीरे आरोपों की सूची लंबी होती जा रही है, लेकिन स्पष्टीकरण और जवाबदेही दूर दूर तक नजर नहीं आती है। अगर सब नियम अनुसार हुआ है तो फिर चुप्पी क्यों, और अगर नहीं हुआ है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी। आशा है इन सवालों के सही जवाब जल्द सिक्किम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जरूर देंगे। हमें भी उसका इंतजार रहेगा और आप भी इंतजार जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहे खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।